क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वो भी खासकर हिस्ट्री में? तो क्या रीज़न है कि हम धीरे धीरे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हिस्ट्री में आकर के थोड़ा फंस जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इस शिकायत है जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो एग्ज़ाम एसएससी हो सकता है, रेलवे हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, एंड सो मैनी मोर। तो पहली गलती जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, इतिहास को हम क्या समझ लेते हैं कि एक फैक्ट का खजाना, बस तथ्यों को रटते चलो और हिस्ट्री हो गई। नो। दूसरी गलती, इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो क्रमबद्धता का इस्तेमाल यानी क्रोनोलॉजी के फॉर्म में नहीं पढ़ते। कुछ टॉपिक हमने मिडाइवल से पढ़ लिए, कुछ हमने एंशियंट से पढ़ लिए। मिडाइवल से भी पढ़े तो क्या, कभी हमने मुगल पढ़ लिया, तो कभी हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, कभी हमने विजयनगर पढ़ लिया, एक एक टॉपिक उठा करके। यानी जिस भी टॉपिक को पढ़ा उसको कम्प्लीटली नहीं पढ़ा। तो क्रमबद्धता यानी क्रोनोलॉजी की कमी की वजह से कई बार इतिहास यहाँ मुश्किल हो जाता है। अगली गलती हो सकती है कि आप अपने सिलेबस की डिमांड नहीं समझ रहे। हिस्ट्री बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है लेकिन हर एग्जाम का अपना अलग सिलेबस होता है। सिलेबस सिमिलर भी हो सकता है बट एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन की डेप्थ भी अलग होती है। अगर हर जगह आप सेम तरीका अप्लाई करते चलेंगे नहीं चलेगा। जैसे अगर आप यूपीएससी और पीसीएस का सिलेबस देखें तो बहुत सिमिलर दिखेगा लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखें तो बहुत अंतर है। तो इस बात पर ध्यान देना है। सिलेबस की डिमांड नहीं समझना, क्वेश्चन पेपर्स नहीं पढ़ने, तथ्यों को रटना है, क्रमबद्धता का पालन नहीं करना, ये सब आप कर रहे हैं तो फिर तो हिस्ट्री आपके लिए बहुत बेवफा सब्जेक्ट है। सुना ही होगा हम लोगों ने, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सवेरे सब सफा। तो ये गलतियां हैं आपकी। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। तो पहला सॉल्यूशन, अपने एग्जाम की डिमांड को समझो, अपने सिलेबस को समझो, अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पहले सॉल्व भले ही मत करो बट एटलीस्ट पढ़ो ताकि समझ में आए क्वेश्चन आते किस तरह से है। पता चले कि आप पढ़ के गए हो एसएससी के अकॉर्डिंग और एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, और फिर दुखी हो रहे हो कि सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं होगा। इतिहास को जब भी पढ़ना है पहले समझना है, रटना नहीं है। इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप रटने बैठोगे तो आपकी उम्र गुजर जाएगी, आप रट नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन समझने पर आओगे तो कुछ समय में अच्छा खासा इतिहास में ज्ञानी हो जाओगे। तो फोकस करेंगे समझने पर। आप समझते कैसे हैं, इसको समझते हैं। तो पहली चीज़, जब आप इतिहास को पढ़ें, मान लीजिए आपने पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास समय कम है, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मुगल्स इंपॉर्टेंट है इतिहास में, तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक फैक्ट याद किया अकबर के बारे में, एक बाबर के बारे में, एक औरंगजेब के बारे में, दैट्स इट। नो। दो तरीके से क्रमबद्धता होती है। ये एक तो ऐसे कि अगर आप बाबर को पढ़ रहे हो तो बाबर के सारे आयाम पढ़ो, जैसे कि बाबर के राजनीतिक काम, ठीक है, उसके सामाजिक, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, सब कुछ बाबर को कवर कर लो। उसके बाद हुमायूं पर आओ। ठीक है, फिर सेम पैटर्न हुमायूं पे दोहराना है, फिर अकबर पे, फिर जहांगीर पे, शाहजहां पे, देन औरंगजेब पर, और फिर लेटर मुगल्स पर भी। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मान लीजिए आपको सिर्फ राजनीतिक इतिहास पढ़ना है अभी, तो आपको क्या करना है, जब आप बाबर पढ़ रहे हैं तो बाबर का सिर्फ राजनीतिक पॉइंट पढ़ने हैं, उसके बाद फिर हुमायूं के सिर्फ राजनीतिक पॉइंट पढ़ने हैं, फिर अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स। यानी जब आप राजनीतिक पढ़े तो सारे के सारे राजनीतिक पढ़े, उसके बाद सामाजिक, फिर प्रशासनिक, फिर आर्थिक, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप बाबर को करें तो सब कुछ करें, ठीक है, या फिर आपको पूरे मुगल्स का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है तो पूरे मुगल्स का एक साथ पढ़ लेना है, राजनीतिक देन सामाजिक देन अदर अदर। ये होती है क्रमबद्धता, क्रोनोलॉजी। इसमें अक्सर आप फंसेंगे नहीं और आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा। कई बार लोग ये भी कर लेते हैं, फिर भी एग्जाम से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है कि आपने एक बार दो बार रीड किया, उसके बाद आप नहीं पढ़ते हो जनरली। तो आपको सीरियस कैसे होना है, आपको कम से कम 3 बार रीड करना है। 3 रीडिंग्स को हम कहते हैं कि आपने रीड किया है, 5 रीडिंग्स को हम कहते हैं कि आपने उसको रिवाइज किया है। तो जब तक आप 5 रीडिंग नहीं करोगे, कभी मत कहना कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है। आपकी तैयारी आपके ख्वाबों में हुई है, हकीकत में नहीं हुई है। समझो इस बात को। उसके बाद माइंड मैप्स तैयार करना सीखो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले नहीं पढ़ पाओगे। जिसको पढ़ने में आपको सालों लग गए हैं उसको आप कुछ दिनों में रिवाइज रिकॉल नहीं कर पाओगे।
उनके माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप कैसे बनाते हैं उस पर हम कभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। आपको पता होंगे माइंड मैप्स, जहाँ पर आपने एक टॉपिक लिखा उसके बाद में उसी से तीर बना करके कुछ और आयाम लिखे, फिर उन्हीं तीरों में से तीर बना करके और आयाम लिखे, ये होते हैं माइंड मैप्स, ठीक है। ये करना है तो आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती है। पहले सिलेबस एनालाइज करना है, दूसरा पीवाईक्यू एनालाइज करना है, तीसरा इतिहास को रटना नहीं समझना है, चौथा क्रमबद्धता के साथ पढ़ना है, पांचवा रीड एंड रिवाइज दोनों करने हैं, 3 और 5 रीडिंग्स। एंड छठा क्या है, छठा है आपको माइंड मैप्स तैयार करने। अगर आप इतना करेंगे उसके बाद मुझे बताना है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली इतिहास में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं अपना बताऊँ तो मेरा ग्रेजुएशन तक सबसे वीक सब्जेक्ट इतिहास था, सबसे वीक, क्योंकि मैं अभी वैसे ही पढ़ती थी जैसे ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं। बट देन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा और मैंने थोड़ी पढ़ने की स्ट्रैटेजी चेंज की, वही स्ट्रैटेजी फॉलो की जो मैंने आपको बताई है। एंड देन मेरी स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री में हुई, फर्स्ट डिवीज़न के साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया और 4 बार नेट क्वालिफाई किया इतिहास में। और मैं अब इतिहास में बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ जो खुद भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी कमांड इस तरीके से बनी है, मैंने सिर्फ आपको अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताया है, और अगर ये मेरे साथ काम कर सकता है तो किसी के साथ भी काम कर सकता है। ओके, गुड बाय, सब्सक्राइब करके जाना।